जब मेन सद्भावना चौक पे जब मोड़ आई और हम लोगों को पूरे तमाम जनता को लगा कि यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ी नुमा जो बनती है, डाउन ब्रिज उसको कहते हैं, डाउन निकालेंगे स्लिप। परेशानियां सबके लिए बढ़ी हैं, ना कि सिर्फ सद्भावना चौक के निवासी के लिए। पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट, पूरे नवादा जिला के निवासियों के लिए परेशानियां बढ़ी हैं। अरे हम लोग तो जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई माँ बाप फैजिए नहीं है। ऐसा लग रहा है कि साला कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं कोई पता ही नहीं चल रहा होंगे कि सद्भावना चौक पर उतरेंगे और सद्भावना चौक पर क्या टंगले रह जाएंगे ऊपरे। सद्भावना चौक पर अगर उतर गए तो, क्योंकि नीचे उतरने का कोई साधन ही नहीं दिया गया है। इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैं इस वक्त अभी नवादा ब्रिज पे मौजूद हूँ, ठीक सद्भावना चौक के ऊपर हूँ, जस्ट ऊपर। दोस्तों कहीं ना कहीं ये नवादा के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। और जाकर के आप कह सकते हैं कि धनबाद से जितने भी आते हैं, अगर नवादा के वासी रहेंगे वो नवादा में उतरना चाहेंगे 3 बजे 4 बजे सुबह में जो आते हैं, बाल बच्चे के साथ आते हैं, गठरी मोटरी साथ रहता है, तो आखिर वो नवादा में इस ब्रिज पर उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे? आखिर वो क्या 3-4 किलोमीटर दूर वो बुधौल बस स्टैंड के पास जाएंगे 3 बजे 4 बजे सुबह, अहले सुबह वो अपने बीवी बाल बच्चों के साथ रहेंगे? तो इसका जवाबदेही किसकी है? कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के निराशाजनक रवैये के कारण सौतेला व्यवहार किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं मेरे पीछे। ये मैं ब्रिज पे हूँ जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और ये जो है ना हिसुआ गया का मुख्य मार्ग है और यही सद्भावना चौक नवादा का दिल कहा जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ समाज सेवी लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये जो है ना सौतेला व्यवहार आखिर नवादा के साथ और नवादा वासियों के साथ आखिर किसकी मिली भगत से हुई है भाई? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? मेरे साथ समीम मंसूरी जी हैं। समीम जी, आखिर क्या वजह रहा सर? आखिर 3 बजे 4 बजे सुबह में, 12 बजे रात में आखिर कोई रांची से, धनबाद से, कोलकाता से और भी जगह जगह से आते हैं, तो इस ब्रिज पे उतरेंगे तो 3 बजे 4 कैसे उतरेंगे? सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को धन्यवाद मैं देता हूं कि कम से कम आज नवादा की जो जन समस्या है ये बताने के लायक नहीं है। ये हिसुआ गया जाने वाली रूट है, इधर नवादा टाउन घुसने वाली रूट है। आज नवादा में रांची से, पटना से आने वाला दोनों का ये मुख्य मार्ग है NH-31। NH-31 जब NH का निर्माण, 4 लेन का निर्माण शुरू हुआ तो ये कंपनी पूरा रोड मैप किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वो काम लगाते चला गया, काम होते चला गया। कहीं पे अंडरपास की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे अंडरपास हम लोग खड़ा होकर दिलाने का कोशिश किए, 3 गो 4 गो। लेकिन जब मेन सद्भावना चौक पे जब मोड़ आई और हम लोगों को पूरे तमाम जनता को लगा कि यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ी नुमा जो बनती है, डाउन ब्रिज उसको कहते हैं, डाउन निकालेंगे स्लिप। लेकिन यहाँ पे जब निर्माण होते गया उसके बाद जब पूरा फाइनल पैक करने की बारी आई तो यहाँ के तमाम जनता जो मान के चला जाए 20,000 का आबादी समझ लीजिए, चौधरी नगर में आबादी है, फिर समझ लीजिए भदौनी, नन्नू नगर, सुल्तान नगर समझ लीजिए 40,000 की आबादी इधर है। इधर समझ लीजिए संत जोसेफ स्कूल है, इधर समझ शरीफ कॉलोनी है, उधर इस्लाम नगर है, ये समझ लीजिए इधर समझ लीजिए डोबरा पर है। ये इतनी बड़ी आबादी को यहाँ पे नुकसान किया गया। आज आप गिरियक चल जाइए, बिहार शरीफ चल जाइए, इतनी आबादी अगर रोड पे है तो उसको आप ब्रिज वाले ब्रिज दे सकते थे। लेकिन ये नवादा इतनी बड़ी समझ लीजिए ऑन NH पे आबादी रहते हुए और आबादी को अनदेखा किया गया। ये राज्य सरकार की काम नहीं है, ये केंद्र सरकार की काम है, जिसमें यहाँ के जो इस जनप्रतिनिधि थे उनको इस समस्या में आना चाहिए। हम लोग तो एक जनसेवा का काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं। तमाम मुद्दे चाहे सत्ता के तरफ से हो या विपक्ष के तरफ से हो, हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और करते आए रहेंगे। रह गई बात कि आप देख लीजिए, आप जितने लोग उतर के आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको दिखाइए ना आम जनता को कि क्या समस्या है हमारी। जब रांची से, पटना से लोग उतरेंगे तो उतरेंगे कहाँ से? उतरेंगे 3 किलोमीटर पक्का,
बस स्टैंड बुधौली। 3 किलोमीटर सद्भावना चौक से पक्का पड़ेगा कि वहाँ से उनको घूर के आना पड़ेगा, फिर यू टर्न लेके। अब बताइए, मेरा तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना शमीम जी, आखिर बच्चे, बूढ़े बच्चे, गैठरी मोटरी जो भी आते हैं प्रदेश से कमाने जो जाते हैं, तो वो सुख शांति के लिए भी बच्चों के लिए कपड़े लत्ते सामान खाने पीने को चीज़ तो लेकर के आते हैं। वो 3 बजे 4 बजे रात में आखिर इस ब्रिज पे उतरेगा तो आखिर वो घर कैसे जाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है मेरा। देखिए घर तो पहुँच ही जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कष्ट होगा। जब कष्ट होगा बहुत सारी बाधा आएंगे। जब बहुत दूर से लोग, अभी उधर बसा नहीं, आबादी नहीं बसी है, उधर से पैदल आएगा लोग। यहाँ की समस्या सुविधाएं नहीं हैं जो रात में 3 बजे भोर में सुविधाएं उपलब्ध होगी, कहीं ना कहीं घटना बढ़ेगी। तो हम इस चीज़ के लिए अब केंद्र सरकार से, हम राज्य सरकार तो चाहेगी, यहाँ के डीएम साहिबा तो कुछ हो सकता है, क्योंकि ज़िला के मालिक नवादा के डीएम हो सकते हैं हर ज़िला का। अगर डीएम साहब हमारे चाहेंगे मैडम, उनके सहयोग से कुछ उतरने के लिए, एक तो सीढ़ी बोला जा रहा था एसडीओ साहब से, कुछ 15 रोज 20 रोज पहले हमारी मीटिंग हुई, सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, तो बोले सीढ़ी उतरने वाला बनवा देंगे। लेकिन सीढ़ी उतरने वाला से मसला नहीं होगा। यहाँ पे गाड़ी उतरने के लिए डाउन स्लैब जिसको बोला जाता है, वो डाउन स्लैब चाहिए, तभी यहाँ पे मसला हल निकलेगा। सर जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अफजल अली है। मेरी बेटी दुकान है यहीं पे बगल में ही है, एक मोबाइल दुकान है। इसके लिए तो बहुत कष्ट है, और जहाँ तक मैं देख भी रहा हूँ यहीं पे मेरी दुकान है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पे एक या तो ये ओवर ब्रिज ना बन के एक अंडर ब्रिज बनना चाहिए था, पाया वाला, वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक रुकावट भी नहीं है, 2 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ेगा या 3 किलोमीटर आगे जाके आपको रुकना पड़ेगा, सवारियों को बहुत दिक्कत होगी। आप कहीं ना कहीं गलती किस में मानते हैं? जनप्रतिनिधि को एक होता है ना, इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आप वोट के माध्यम से उसको चुनते हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह गई? देखिए, सफल प्रयास तो जनप्रतिनिधियों को सामने आके करना चाहिए था, बिल्कुल। उन लोगों की कमी है थोड़ी सी, मुझे तो लगता है, क्योंकि पब्लिक जनप्रतिनिधियों को इन्हीं कामों के लिए चुनती है। उनको तो आगे सबसे पहले पब्लिक के बात को रखना चाहिए ना। गलती तो उनसे हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। 4 लोगों का है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ अहमद है। मैं भी यहीं सद्भावना चौक का निवासी हूँ। सबसे पहले तो एक्टिविस्ट लाइफ का धन्यवाद, और नवादा की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। परेशानियाँ सबके लिए बढ़ी हैं, ना कि सिर्फ सद्भावना चौक के निवासी के लिए। पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट, पूरे नवादा ज़िला के निवासियों के लिए परेशानियां बढ़ी हैं, क्योंकि लोग सिर्फ नवादा के लिए नहीं उतरते सद्भावना चौक, लोग हिसुआ भी जाते हैं, लोग पकरी बर्मा भी जाते हैं। अगर वो रात में कलकत्ता से आएंगे तो वो कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो उनको यहाँ ब्रिज पे उतरने के साथ ही परेशानी होगी, ना उनको टोटो मिलेगा, ना उनको ऑटो मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जनता को है। जनप्रतिनिधि का क्या? जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जनप्रतिनिधि को आगे आके इस मसले को सुलझाना, लेकिन ये हुआ नहीं। तो जनता इससे बहुत परेशान है, और हम लोग इस परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से। कोई भी जनप्रतिनिधि जो नवादा के है वो आगे आए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करे। एक भैया आ रहे हैं। भैया आपका नाम? मोहम्मद तबरेज आलम। तबरेज भैया, आप क्या काम करते हैं? हम तो टोटो चलाते हैं भैया, हम तो अपनी ज़िंदगी सद्भावना पर गुजार दिए हैं। अच्छा। मैंने प्रशासन न शुरू हमको ध्यान दिया, ना आज ध्यान दे रहा, ना कल देगा। अच्छा, आप बेहतर से समझ पाते हैं। आप चूँकि टोटो चलाते हैं, तो मतलब गाड़ी चलाने का लाइन में है, तो आप बेहतर जानते हैं। लोग उतरते थे, उसको हम रोकते थे कि रहिए, बढ़िया से आराम कीजिए, सुबह जाइएगा। आज ये हालात है कि पेशाब करने के लिए इंसान को सोचना पड़ रहा है। कमी रह गई? कमी ही है कि इस ब्रिज से अगर पब्लिक उतरेगा तो कम से कम आराम करता है या चलता, उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो उधर जाएगा का प्रशासन कितना सुरक्षा इनको देंगे? घटना पर घटना होगा, हाँ, कितना सुरक्षा दे पाएगा? यहाँ पर तो सुरक्षा देगा, आम पब्लिक भी देता है सुरक्षा, हाँ। आधा प्रशासन से तो आधा पब्लिक सपोर्ट करता है सुरक्षा का मामला में। अब वहाँ भेज दीजिए, रास्ता में कोई घटना हो जाएगा, प्रशासन जिसको पकड़ने का उसको पकड़ेगा, ना जिसको पाएगा उसको पकड़ लेगा। कहा जाता है ना कि यहाँ पे आप जिसको वोट के माध्यम से चुनते हैं, जनप्रतिनिधियों के निराशाजनक रवैये के कारण ऐसा इस नवादा को जो है ना इस कठिनाई से अभी तक तो हमारी समस्या यही रहा कि ना अभी हमारा एमपी थे चंदन बाबू, वो नहीं आए, हमारे विधायक रहे, वो नहीं आए जनता के बीच में। वो आकर जनता की समस्या समझेंगे तब ना। अरे हम लोग तो जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई माँ बाप फैजिए नहीं है, ऐसा लग रहा है कि साला कहने जा रहे हैं, कहने आ रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा।
चंदन जी, आप एक इंटरव्यू में आपका बात सुन रहा था कि आप तमाम जो समाज सेवी लोग जो है ना हर संभव प्रयास कोशिश कर रहे थे अपने स्तर से, लेकिन उसका प्रोसेस कहाँ तक क्या पहुँचा वो तो मैं पूछ लूँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं वही फिर से दोहरा रहा हूँ कि 3 बजे 4 बजे 12 बजे रात में जितने भी यहाँ पे नवादा में रहने वाले या फिर नवादा पूरे ज़िले भर के यहाँ पे लोग इस ब्रिज पे उतरेंगे तो आखिर उतने रात में कैसे अपने घर पहुँच पाएंगे, कैसे जाएंगे? यही बात तो नवादा जो आला अधिकारी प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, खास करके इनको सोचना चाहिए। अरे हम लोग तो जनता हैं और जनता लोग जो है वो तो राजा का जो है वो प्रतिनिधि का हम लोग वोटर होते हैं, समर्थक होते हैं। यही सोचने की बात है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अभी तक इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि हम लोग लगातार अपनी मांग को और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सद्भावना चौक है, जो नवादा का गर्भगृह कहा जा सकता है, इसके लिए जो है अब जो है ये टाल जैसे जो गांव गिरों में सुदूर जैसे वस्तु होता था ना, टाल, बस एकदम वीरान टाल जैसा हो जाएगा। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो नवादा का सद्भावना चौक है। और सद्भावना चौक जब लोग पहले आते होंगे तो शायद देखते होंगे कि चहल पहल पूरा दुकान, गणपति स्वीट तो टेस्टी तो कृष्णा पैलेस है ना, तो इस तरह से गीतांजलि होटल, तो इस तरह से कई जगह जो था वो इस नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन अब जो है सद्भावना चौक का अस्तित्व भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो अस्तित्व यहाँ की डीएम जो पूर्व में रह चुकी हैं एन विजयलक्ष्मी, जिन्होंने कहा था कि हम नवादा का सद्भावना चौक को ऐसा बनाएं जिससे कि लोगों में शांति सद्भाव का एक मैसेज आए, इसीलिए सद्भावना चौक नाम रखे थे। और उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसके लिए जगह भी बनाया था, सौंदर्यीकरण करवाया था, मगर उसको जो है उसको तो उखाड़ के फेंक दिया गया है। आप देखे होंगे जब जिस समय फेंका जा रहा था तो हमको बहुत दुख हुआ कि बताइए एन विजयलक्ष्मी डीएम थी, बहुत आशा उम्मीद के साथ में उसको बनवाई थी, उस चित्र को बनाई थी, उसका अस्तित्व को उखाड़ के फेंक दिया गया। यही बात को जो है हम नवादा के डीएम जो अदिति सिंह हैं उनसे मिले थे तो उनको बोले थे उदिता सिंह, हाँ उदिता सिंह जो है उनसे मिले तो हम लोग कहे थे कि नवादा का अस्तित्व जो है वो मिटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो सद्भावना चौक है, उस सद्भावना चौक का जो मतलब रौनक होता था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यह सवाल सद्भावना चौक के लिए नहीं है, यह सवाल पूरे नवादा जिला वासियों के लिए है, जो कि नवादा जिलावासी रांची से हो चाहे पटना से हो, 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो या 3 बजे रात हो, यहाँ पर उतरते थे और सुरक्षित महसूस करके अपने घर चले जाते थे, गाड़ी मिले अथवा नहीं मिले। लेकिन अब जो है ठहराव जो है, यहाँ रुकाव, यहाँ एक पान का गुमटी खोजिएगा तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, एकदम टाल है, सुनसान हो गया। और अब आगे आपको जाना भी होगा तो गिरियक जाना होगा, तो गिरियक नालंदा में पड़ता है। तो अब नवादा के लोगों के लिए समस्या खड़ा हो गया। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है आपका नालंदा में रौनक बढ़ेगी, लेकिन नवादा का तो आपने लेकिन चंदन जी सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि आप अभी सत्ता में आसीन है, सत्ता में बैठे हुए हैं और आप आरजेडी के जिला महासचिव भी हैं, तो हमने अपने लेकिन आपकी पार्टी अभी तक आपके जनप्रतिनिधि का तो यहाँ निराशाजनक रवैया हम लोगों ने जनप्रतिनिधि को बताया, आपको विभा देवी जी को भी जानकारी दिया गया है, अशोक यादव जो है एमएलसी उनको जानकारी दे दिया गया है, श्रवण कुशवाहा है उनको भी जानकारी दे दिया गया है, और आपका जो है चंदन सिंह जो है सांसद जो है नवादा से उनको भी जानकारी दे दिया गया है। अब है कि उन लोगों को समस्या के लेकर के हम तो एक अपील करना चाहेंगे कि आप लोग कुछ कीजिए, नवादा का अस्तित्व के लिए आप लोग कुछ कीजिए। हम लोगों के द्वारा तो मांग किया जा रहा है, लेकिन उस मांग को पूरा करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है ना। और जनता में काफ़ी खासा निराशा है। यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 लाख आबादी है इस पार नवादा में, 2-2.5 लाख लोगों के लिए तो खास करके आपने संकट, यहाँ जो संकट क्रिएट संकट खड़ी कह सकते हैं कि पूरे नवादा जिला के लिए संकट, हाँ इस पार के लिए, और ऐसे तो पूरे नवादा जिला के लिए, चूँकि पकड़ी बर्मा का भी लोग आता है तो नवादा सद्भावना चौक से ही, हिसुआ जाने के लिए नवादा सद्भावना चौक, रांची जाने के लिए नवादा सद्भावना चौक, यहाँ पर तो बसों नहीं लगेगा, अब तो बस के लिए लगता है कहाँ जाएंगे, अभी तो स्टैंडो नहीं बना है इधर।
समझे। तो ये नवादा सद्भावना चौक का जो गर्भगृह था उसको अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है। दूर दराज के लोग जो रहते हैं यहाँ से वो तो शायद नवादा आएंगे तो वो भी भूल जाएंगे कि देख के ही भूल जाएंगे कि लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, दिख जाएंगे कहते हैं। एकदम चौक जाएंगे। वो सोचते होंगे, दिमाग में कल्पना बनाए होंगे कि सद्भावना चौक पर उतरेंगे और सद्भावना चौक पर क्या टंगले रह जाएंगे ऊपरे सद्भावना चौक पर अगर उतर गए तो, क्योंकि नीचे उतरने का कोई साधन ही नहीं दिया गया है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, यहाँ का जो साइड रोड है वो साइड रोड भी जो है आपका आगे जा कर के ब्लॉक हो गया है। साइड रोड नेशनल हाईवे जो है उसके आगे जो है साइड रोड आपका रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन में भी आपको जो है वो रेलवे पार कराने के लिए ब्रिज नहीं बनाया गया है। तो रेलवे पार करने के लिए ब्रिज जो है बनाना अति आवश्यक है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हम अपील करना चाहेंगे। और नवादा की बहुत बड़ी समस्या होगा कि अगर आपको नानो बिघा चेता बिघा जाना है या कहीं बीच में हम लोगों को उतर के नीचे आना है तो आपको रेलवे लाइन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, चूँकि हमको ऊपर से आएंगे तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी जाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो गया। नवादा वासियों के लिए यह बहुत चिंता की बात है और दुख की बात है। इस पर जो प्रशासन है उनको भी संज्ञान में लेते हुए डीएम जो हैं और जनप्रतिनिधि हैं इस पर कुछ करे, यही आशा उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या कुछ समस्याएं नवादा के नगर वासियों के लिए और पूरे नवादा ज़िला के लिए। उम्मीद करते हैं कि नवादा के वो 5 विधायक जो है ना इस पे पहल करेंगे और डीएम मोहतरमा भी पहल करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।